प्रिय भक्तजनों, हमारी भारतीय संस्कृति में मां को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। मां का हृदय प्रेम और त्याग का ऐसा सागर है जिसमें हर पीड़ा डूब जाती है। और जब हम मां यशोदा की बात करते हैं तो उनका नाम सुनते ही आंखों के सामने वात्सल्य की मूर्ति खड़ी हो जाती है। सोचिए, वही यशोदा जिन्होंने अपने लाल कान्हा की पहली मुस्कान में अपना जीवन देख लिया, उसके पहले कदमों पर दीप जलाए, उसकी हर शरारत को हंसी में बदल दिया। वही मां क्या कभी अपने ही लाल को श्राप दे सकती है? भक्तजनों, जब जब यह प्रश्न उठता है, मन कांप उठता है, क्योंकि जहां श्री कृष्ण हैं वहां केवल प्रेम है, और जहां यशोदा हैं वहां वात्सल्य की गंगा बहती है। तो फिर कैसे संभव है कि प्रेम और वात्सल्य के बीच श्राप जैसी कठोर अग्नि प्रकट हो जाए? शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे रहस्य जो साधारण आंखों से नहीं दिखते, जिन्हें केवल श्रद्धा और भक्ति ही प्रकट करती है। आज हम उन्हीं में से एक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आज आप जानेंगे क्यों एक मां जो संसार के लिए प्रेम की प्रतिमा है, उसे अपने ही पुत्र के लिए कठोर वचन बोलने पड़े। क्यों वह बांसुरी जिसकी तान पर पूरा वृंदावन झूमता था, अचानक मौन हो गई। और क्यों इस श्राप को केवल श्राप न मानकर ईश्वर की एक गहरी लीला समझा जाना चाहिए। पर भक्तजनों, यह कथा केवल श्राप की नहीं है। यह कथा है मां और पुत्र के उस अद्भुत बंधन की, जहां ममता प्रेम भी है, आशीर्वाद भी है, और कभी कभी कठोरता का रूप भी ले लेती है। जरा कल्पना कीजिए, गोकुल का आंगन है, कान्हा माखन की हांडी तोड़ रहे हैं, गोपबाल हंसी से लोटपोट हो रहे हैं, गोपियां शिकायतें कर रही हैं, और बीच में यशोदा मैया खड़ी हैं। कभी डांटती हैं, कभी मुस्कुराती हैं। यह वही नटखट बालक है जिसके मुख में मां ने पूरा ब्रह्मांड देखा। वही बालक जिसे रस्सी से बांधना चाहा तो रस्सी हर बार छोटी पड़ गई। तो फिर ऐसी कौन सी घड़ी आई जब मां के आंसुओं ने श्राप का रूप ले लिया? क्या यह मां का क्रोध था? क्या यह टूटती हुई उम्मीद थी? या फिर यह आने वाले युग की सच्चाई का उद्घोष था? भक्तजनों, यह रहस्य इतना गहरा है कि जिसने भी इसे सुना उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि इसमें केवल भगवान की लीला ही नहीं, बल्कि हर मां के हृदय की वेदना छुपी है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, धर्म युद्ध का संचालन किया, अधर्म का नाश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यशोदा मैया के उस वचन की गूंज भी थी? जी हां, एक मां का वचन, चाहे वह आशीर्वाद हो या श्राप, स्वयं ईश्वर भी उसकी मर्यादा निभाते हैं। यही कारण है कि यशोदा के एक वचन ने कान्हा की पूरी जीवन लीला की दिशा बदल दी। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कैसे बांसुरी, जो प्रेम और रास का प्रतीक थी, यशोदा मैया के वचन से मौन हो गई। कैसे वह मौन ही श्री कृष्ण के भीतर गहराई का कारण बना और उन्होंने गीता जैसा अमृत प्रदान किया। और कैसे यह श्राप केवल कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए वरदान बन गया। भक्तजनों, अधूरी कथा सुनना शास्त्रों में पाप कहा गया है। अधूरी कथा केवल ज्ञान से वंचित नहीं करती, बल्कि जीवन को भ्रम और संदेह में डाल देती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि संभव है कि इसमें छुपा कोई एक प्रसंग, कोई एक वचन आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपकी पीड़ा को समाप्त कर दे और आपके हृदय को प्रकाश से भर दे। तो तैयार हो जाइए उस रहस्य को सुनने के लिए जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को मौन कर दिया। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि क्यों माता यशोदा ने स्वयं अपने कान्हा को श्राप दिया। तो आइए एक कथा के आलोक में उस सत्य का अनावरण करते हैं जिसने युगों युगों से भक्तों के हृदय को आंदोलित किया है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गृह का आंगन था
जिसके ऊपर प्रभु का नीला आकाश अपनी कृपा की छाया फैला रहा था। परंतु उस आंगन की वायु में अदृश्य वेदना का स्पर्श था। आंगन के मध्य में नीम का पावन वृक्ष खड़ा था और उसके नीचे प्रभु की अद्भुत रचना, काला घोड़ा तूफान रस्सी से बंधा खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मौन उपदेश था, मानो स्वयं भगवान का दूत हो जो सब जानता और समझता हो। आंगन के एक कोने में लकी और तकदीर नामक दो भाई खड़े थे। उनके नेत्र आर्द्र थे और दृष्टि केवल प्रभु प्रसाद समान तूफान पर टिकी थी, जिसे उन्होंने शैशव से पाल पोस कर बढ़ाया था। जैसे माता शिशु को पालती है, वैसे ही उन्होंने तूफान की सेवा की थी। गृह के भीतर एक कक्ष था जिसमें उनके पूज्य पिता कई दिनों से अस्वस्थ शैया पर पड़े थे। उनकी खांसी की गूंज आत्मा की गहराइयों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। लकी ने छोटे भाई तकदीर की ओर देखा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह बोला, भाई, कभी सोचा न था कि प्रभु प्रदत्त इस साथी से हमें अलग होना पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि उसे बेच देना ही होगा, तभी औषधि के लिए धन जुट सकेगा। तकदीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई, हमारी आत्मा तूफान से जुड़ी है, परंतु बाबा की प्राण शक्ति कहीं अधिक मूल्यवान है। प्रभु की यही इच्छा है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। उसी क्षण माता प्रकट हुई। उनकी दृष्टि क्रोध और चिंता से भरी हुई थी। वह बोली, अब तक यहीं खड़े हो? प्रभात बीत गया, मंडी नहीं जाओगे? लकी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मां, अभी जाते हैं, पहले तूफान को कुछ अन्न दे दें, वह भूखा है। माता झल्लाकर बोली, बाप जी ज्वर से तप रहे हैं और तुम्हें घोड़े की सुधि है। तकदीर ने विनम्र स्वर में कहा, मां, निश्चिंत हो जाओ, प्रभु की कृपा से तूफान को बेचकर हम सीधे वैद्य जी के पास जाएंगे। माता भीतर चली गईं। अब दोनों भाइयों ने प्रभु का नाम स्मरण कर तूफान की रस्सी खोली और मंडी की ओर चल पड़े। उनके चरण भारी थे, पर भीतर त्याग और तपस्या का प्रकाश था, जैसे स्वयं ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हों। जिस तूफान को उन्होंने प्रभु की भेंट मानकर पाला था, आज उससे विदा लेनी थी। लकी और तकदीर किशोर अवस्था में थे, पर हृदय में भक्तिभाव और सेवा का तेज था। उनके पिता, जो राजमहल में सेवा करते थे, अकस्मात गंभीर रोग से दुर्बल हो गए। प्रभु की लीला से उनकी सेवा छूट गई और जीवन की गाड़ी डगमगाने लगी। थोड़ी पूंजी थी, वह भी शीघ्र समाप्त हो गई। लकी ने श्रम से आजीविका चलाने का प्रयास किया, परंतु उतने धन से या तो अन्न आता या औषधि। बाबा ने स्वयं कठोर निर्णय लिया, तूफान अब गृह पर बोझ है, इसे बेच दो ताकि उससे मिली राशि से औषधि मंगाकर जीवन रक्षा हो सके। यह वचन सुनकर दोनों भाइयों के हृदय पर वज्रपात हुआ, परंतु उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा मानकर मौन वंदन किया। जब वे मंडी के समीप पहुंचे, तभी लकी ठिठक गया। उसकी आत्मा पुकार रही थी, क्या प्रभु के भेजे इस साथी को त्याग दोगे? उसके नेत्रों में प्रभु कृपा की ज्योति चमक उठी। वह बोला, भाई, मेरे मन में एक युक्ति आई है। हम तूफान को बेच तो देंगे, पर प्रभु की कृपा से जब हमें धन प्राप्त होगा तो उस धन को लौटाकर अपने प्रिय साथी को पुनः घर लाएंगे। तकदीर का मुख प्रसन्न हो उठा। भाई, यह तो स्वर्णवत विचार है, पर फिर चिंता से बोला, यदि प्रभु ने कृपा कर हमें धनवान बना भी दिया, तो क्या उस व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे जिसने तूफान को खरीदा होगा? लकी ने शांत भाव से उत्तर दिया, भाई, हिम्मत मत छोड़ना। जब प्रभु साथ होते हैं तो कोई कार्य असंभव नहीं होता। तेरा कार्य बस इतना होगा कि जिसको तूफान बेचा जाए उसके गृह को पहचान लेना, बाकी सब प्रभु की इच्छा पर छोड़ देना। लकी ने दृढ़ स्वर में कहा, भाई, तू चिंता मत कर, मैं पूरी लगन से धन इकट्ठा करूंगा और कुछ ही सप्ताहों में तू देखेगा कि तूफान फिर हमारे आंगन में खड़ा होगा। उसकी हिनहिनाहट प्रभु के नाम जप की तरह गूंजेगी। हमारा यह प्रेम सांसों जैसा है,
यह कभी टूट नहीं सकता। तकदीर वहीं खड़ा रहा। वह मंडी के भीतर लंबा घेरा काटता हुआ भूसे के ढेर के पीछे जा बैठा। उसकी आंखें अपने भाई लकी पर टिकी थीं, जो प्रभु की इच्छा में विश्वास रखकर तूफान की लगाम पकड़े किसी खरीदार की प्रतीक्षा कर रहा था। तकदीर को यह युक्ति अत्यंत प्रिय लगी। उसने मन ही मन प्रण किया, जो भी प्रभु की इच्छा से तूफान को खरीदेगा, उसका घर मैं अवश्य खोज निकालूंगा, ताकि जब प्रभु हमें धन प्रदान करें तो अपने प्रिय साथी को पुनः अपने आंगन में ला सकें। कुछ ही क्षण बीते थे कि वहां एक युवक आया। उसका स्वरूप अद्भुत था। लंबा, बलशाली, सौम्य मुखमंडल, मानो किसी राजकुमार का तेज हो। उसने अत्यंत विनम्रता और करुणा से तूफान के माथे को सहलाया। उसके स्पर्श में करुणामयी प्रभु का ही स्पर्श प्रतीत हो रहा था। फिर वह लकी से शांत स्वर में वार्तालाप करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने वस्त्र की जेब से एक छोटी थैली निकाली। थैली प्रभु कृपा से सोने के सिक्कों से भरी थी। उसने अत्यंत शांति और सौम्यता से वह थैली लकी के हाथ में रख दी और तूफान की लगाम पकड़कर चल पड़ा। जैसे ही लकी ने वह थैली अपने हाथों में ली, उसकी आंखों में चमत्कारी चमक दौड़ गई, मानो प्रभु ने उसके साहस और विश्वास का प्रत्यक्ष उत्तर दिया हो। साधारणतः कोई अच्छा घोड़ा 10-12 सिक्कों में बिक जाता था, पर यह प्रभु की लीला थी कि थैली पूरे 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। इतने में तो पूरा तबेला खरीदा जा सकता था। इतना धन देखकर लकी का हृदय विचलित हो गया। क्षण भर के लिए उसने उस तूफान को, जो उसके प्राणों से भी बढ़कर था, भुला दिया। वह थैली उसके हृदय से लग गई, मानो प्रभु ने कोई दिव्य खजाना सौंप दिया हो, और वह तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। भूसे के ढेर के पीछे छिपा तकदीर यह सब देख रहा था। उसका हृदय स्तब्ध था। जिसे उसका भाई अभी तक पुत्र समान मानता था, वही अब बिना एक आंसू बहाए, बिना एक विदाई दिए तूफान को छोड़कर चला गया। तकदीर को आशा थी कि लकी तूफान को गले लगाएगा, उसके माथे को चूमेगा, रोते हुए विदा देगा। परंतु प्रभु की लीला देखिए, स्वर्ण की चमक ने उसके स्नेह को ढक लिया। तकदीर का मन भारी हो गया। उसने उस युवक की ओर दृष्टि डाली जिसने अभी अभी तूफान को खरीदा था। वह युवक अत्यंत सौम्य था। घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही चल रहा था, मानो दूरी कुछ भी न हो। तकदीर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक सराय देखी। युवक ने तूफान को सराय के सेवक को सौंपा और भीतर चला गया। तकदीर वहीं खड़ा था। उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठ रहा था। क्या यह युवक किसी दूसरे नगर से आया है? क्या यह लौट जाएगा? क्या हमारा तूफान फिर कभी अपने आंगन में आएगा? हे प्रभु, यह कैसी लीला है, यह कैसी परीक्षा है। थोड़ी देर बाद वह युवक बाहर निकला। उसके हाथ में सुंदर चमड़े का थैला था। सेवक ने तूफान को बाहर लाया। युवक ने सेवक की हथेली पर एक स्वर्ण मुद्रा रख दी और तुरंत तूफान पर आरूढ़ होकर तीव्र गति से एक दिशा में निकल पड़ा। तकदीर तुरंत सेवक के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, भैया, यह युवक कौन है? कहां से आया है? सेवक चौंका, फिर गंभीर स्वर में बोला, वह पड़ोसी देश के एक धनिक व्यापारी का पुत्र है। उसका नाम विक्रम है और वह चंद्रपुर नगर में रहता है। अब वह वहीं लौट गया है। और फिर सेवक हंसकर बोला, वैसे चंद्रपुर की अंजीरें देखी हैं कभी? तुम्हारे पुरखे भी वैसी अंजीरें न देख पाए होंगे। तकदीर मुस्कुराया और बोला, मेरे पिता ने नहीं, पर दादाजी ने अवश्य चंद्रपुर की अंजीरों का रसास्वादन किया था और उनकी खूब प्रशंसा करते थे। सेवक बोला, तो क्या तू चंद्रपुर जाएगा? तकदीर ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मुझे वहां एक आवश्यक कार्य है। सेवक प्रसन्न हो गया और बोला, तो जाते हुए मेरे लिए भी अंजीरें ले आना। इतना कहकर उसने अपनी हथेली का स्वर्ण मुद्रा तकदीर की हथेली पर रख दी। तकदीर ने उस सिक्के को प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण किया
और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके भीतर भूख थी, पर उसके कानों में केवल 2 शब्द गूंज रहे थे, चंद्रपुर और तूफान। वह पास के एक ढाबे पर गया। वहां एक भटियारिन मिट्टी के तंदूर पर गरम रोटियां सेंक रही थीं। तकदीर वहीं बैठ गया और मूली की भुजिया के साथ गर्म रोटियां खाने लगा। उस स्वाद में उसे अपनी मां के हाथों का वही स्नेह अनुभव हुआ जो केवल प्रभु कृपा से मिलता है। भोजन समाप्त होने पर जब उसने स्वर्ण मुद्रा दी तो स्त्री चौंकी और बोली, अरे बेटा, मैं तो तुझे कोई गरीब राहगीर समझकर भोजन परोस बैठी। मछली बनी थी पर वह तो समाप्त हो गई। तकदीर ने मौन होकर हल्की मुस्कान दी और शेष सिक्के लेकर उठ खड़ा हुआ। अब उसका मन घर लौटने का न था। उसके हृदय में यह संकल्प प्रज्वलित हो गया, जब तक तूफान को पुनः अपने आंगन में न ले आऊं, तब तक अपने घर की मिट्टी को भी स्पर्श नहीं करूंगा। उसके हृदय में अग्नि जल उठी। उसने प्रण किया, जब मैं तूफान को लौटा लाऊंगा तब लकी को उसे छूने भी नहीं दूंगा। पर प्रभु की परीक्षा और भी गहन थी। तूफान अब विक्रम के पास था और विक्रम चंद्रपुर नगर में, जो यहां से कोसों दूर था। तकदीर चिंतामग्न चल रहा था। तभी मार्ग में उसे एक सुंदर बाग मिला। बाग फूलों से महक रहा था, वृक्ष फलों से लदे थे। उस पावन वातावरण ने उसके अंतर्मन को कुछ शांति दी। वह प्रभु का स्मरण करता हुआ एक वृक्ष की छांव में लेट गया और निद्रा में चला गया। परंतु यह शांति क्षणभंगुर थी। बाग का स्वामी वहां आ पहुंचा। उसका स्वरूप भयावह था। विशाल शरीर, घनी मूंछें, लाल आंखें, जैसे किसी राक्षस का रूप हो। उसने तकदीर को देखकर क्रोध से कहा, क्यों रे, यह तेरे बाप का बाग है क्या? तकदीर घबराकर उठ बैठा, भय से कांपते हुए बोला, हे प्रभु के दूत, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर वह पुरुष और क्रोधित हो गया और बोला, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं हूं मंगू डाकू। फिर उसने आदेश दिया, इसे तहखाने में उस लड़की के साथ बंद कर दो। अंधेरे तहखाने में तकदीर को डाल दिया गया। वहां हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। उसकी लौ में एक कन्या बैठी थी, 16-17 वर्ष की। निर्मल मुखमंडल, मासूम रूप, मानो स्वर्ग से उतरी कोई देवी हो। वह आश्चर्य से तकदीर की ओर देख रही थी। कुछ पल बाद कणिका ने धीमे स्वर में पूछा, भैया, तुम कौन हो? तकदीर ने सिर झुकाकर विनम्र भाव से उत्तर दिया, मैं तकदीर सिंह हूं, वज्र सिंह का पुत्र, और लकी सिंह मेरा बड़ा भाई है। माता का नाम आज तक नहीं जान पाया। पिताजी कभी उन्हें मेरी मां कहते, कभी लकी की मां। यही मेरा जीवन है बहन। यह कहते कहते वह लज्जित हो गया। कणिका प्रभु की लीला समझ मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, परंतु तुम मंगू डाकू के हाथ कैसे लगे? तकदीर ने गहरी सांस लेकर कहा, नींद आ रही थी, इसलिए बाग में सो गया। उसी समय मंगू क्रोधित हुआ और मुझे उठा लाया। पर बहन, आप कौन हैं? कणिका की आंखें प्रभु की करुणा से भीग गईं। उसने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम कणिका है, प्रभु की वह अभागिनी दासी जिसने होश संभालते ही स्वयं को मंगू की कैद में पाया। पहले वह मुझसे घर के कार्य करवाता था, अब विवाह करने की जिद करता है। जब इनकार किया तो इस अंधेरे तहखाने में डाल दिया, और अब कहता है कि चंद्रपुर में किसी धनवान के हाथ मुझे बेच देगा। चंद्रपुर का नाम सुनते ही तकदीर का चेहरा बदल गया, जैसे कोई भूला हुआ घाव फिर से ताजा हो उठा। कणिका ने करुणा भरे स्वर में कहा, ना जाने मेरे माता पिता कौन होंगे और कहां होंगे। तकदीर ने करुण भाव से कहा, बहन, मंगू तो मुझे भी किसी को बेचने की योजना बना रहा है। कितना नीच है यह पापी। कणिका ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी मां तुम्हें कितना याद करती होंगी। तकदीर भोलेपन से हंस पड़ा, बहन, मेरी मां मुझे तभी याद करती हैं जब उनके सिर में दर्द होता है। यह सुनकर कणिका हंस पड़ी, परंतु उसी क्षण उसके मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। यदि मंगू ने तुम्हें भी मेरे साथ भेज दिया तो तुम घर नहीं लौट पाओगे।
तकदीर ने सरलता से पूछा, क्या घर का भी कोई मुंह होता है? मैंने तो कभी देखा नहीं। कणिका ने मुस्कुराकर समझाया, मतलब यह कि तुम फिर कभी अपने घर लौट नहीं पाओगे। कुछ क्षण मौन रहकर तकदीर बोला, वैसे चंद्रपुर जाने की मेरी तो पुरानी इच्छा है। कणिका ने विस्मय से पूछा, क्यों? तकदीर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि वहां मेरा प्रिय मित्र गया है, तूफान। कणिका ने अचरज से पूछा, यह तूफान कौन है? कोई दूर देश से आया हुआ व्यक्ति? तकदीर ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, नहीं बहन, तूफान कोई मनुष्य नहीं, वह तो घोड़ा है। हमारे मामा चीन यात्रा से लौटे तो वह दिव्य घोड़ा लाए। हमने उसका नाम रखा तूफान। वह हमारे बचपन का साथी था, हमारी हर खुशी का सहभागी। पर जब पिताजी बीमार पड़े और घर चलाना कठिन हुआ तो उसे बेच दिया गया। पर मैंने और मेरे भाई ने प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब प्रभु कृपा करेंगे तो हम तूफान को वापस लाएंगे। मुझे झात है वह अब चंद्रपुर के व्यापारी के पुत्र विक्रम के पास है। यह अवश्य प्रभु की ही प्रेरणा है कि अब मैं चंद्रपुर जा सकूं। कणिका की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। भैया, तुम्हारी कथा तो किसी ग्रंथ की दिव्य पंक्तियों जैसी है। लगता है तूफान साधारण घोड़ा नहीं, प्रभु की कोई अनुकंपा है। तकदीर भावुक होकर बोला, बहन, यदि तुमने उसकी हिनहिनाहट सुनी होती तो समझ जाती। उसकी पुकार स्वर्णिम घंटियों सी प्रतीत होती थी। उसमें प्रभु की ही झंकार थी। कणिका ने सिर झुकाकर कहा, हां, मुझे विश्वास है वह प्रभु की ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आया। प्रभात का समय आया। दोनों ने प्रभु का स्मरण कर नेत्र खोले। तभी मंगू डाकू भीतर आया। वह कणिका से बोला, कणिका, मेरे पास धन, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सब कुछ है। नगर मेरे नाम से कांपते हैं, मुझसे विवाह कर लो। कणिका ने शांत भाव से उत्तर दिया, मंगू, तू क्रूर है। तूने निर्दोषों का जीवन नष्ट किया और मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया। मैं तुझसे विवाह कैसे कर सकती हूं? मेरे लिए तेरे समक्ष झुकने से उत्तम है प्रभु के मार्ग पर चलना। मंगू के हृदय में अग्नि भड़क उठी। उसने कहा, यदि तूने मना किया तो तुझे किसी अमीर की दासी बनाकर बेच दूंगा। कणिका ने घृणा से चेहरा फेरते हुए कहा, तेरे किसी प्रलोभन का मुझे भय नहीं। प्रभु की कृपा है कि अब मैं तेरे जैसे पापी से दूर जाऊंगी। मंगू तिलमिला उठा और अपने अनुचरों को आदेश दिया, भोलाराम, इस कन्या को चंद्रपुर ले जाओ और किसी को सौंप दो, और इस बालक तकदीर को भी बेच डालो। यह भी मुर्गी का अंडा है, इससे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। अनुचर हंस पड़े, किंतु तकदीर का हृदय अब और मौन न रह सका। उसने प्रभु का स्मरण करते हुए कहा, अब तक मैंने धैर्य रखा, पर अब मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। हे पापियों, जान लो, प्रभु ने मुझे शक्ति दी है। तुमने मुझे अपमानित किया, पर अब समय आएगा जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे अहंकार का अंत करेंगे। हे प्रभु की अद्भुत लीला, यदि उस अंडे में आपकी ही शक्ति से कांटे निकल आते तो वह भी उसी स्वरूप का प्रतीक बन जाता जिसे आपने रचा है। मंगू ने जैसे ही हाथ उठाया उस नन्हे बालक को मारने के लिए, तकदीर जोर जोर से रोने लगा। यह करुण दृश्य देखकर दया की मूर्ति कणिका आगे बढ़ी और बोली, हे मंगू, ईश्वर का भय मानो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े होकर एक नन्हे बालक पर हाथ उठाने चले हो। प्रभु सब देख रहे हैं। तभी भोलाराम ने कहा, समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। यदि और विलंब हुआ तो अंधकार छा जाएगा। बाहर रथ तैयार है। कणिका, तू इस बालक को लेकर बैठ जा। कणिका ने करुणा और ममता से तकदीर के आंसू पोंछे। तकदीर मौन होकर उसका हाथ थाम कक्ष से बाहर आया। दोनों रथ में बैठे और भोलाराम भी समीप आ गया। रथ गति करने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और वे दिव्य चंद्रपुर की ओर अग्रसर हुए। चंद्रपुर नगर अनुपम और दिव्य था। उसकी गलियां आनंद से भरी थीं। लोग प्रसन्न चित्त थे। चारों ओर रंग बिरंगे महल और हवेलियां ऐसे प्रतीत होतीं
मानो देवभूमि हो। कहा जाता है कि यहां सदियों पूर्व धर्मप्रिय राजा और उनकी करुणामयी महारानी चांदी का राज्य था। वे प्रजा के दुख दर्द को अपना मानकर सेवा को ही धर्म मानते थे। इसीलिए प्रजा उन्हें माता पिता के समान पूजती थी। जब वे इस लोक से विदा हुए तो नगर का नाम उनकी स्मृति में चंद्रपुर रखा गया। रथ नगर में प्रवेश करते ही भोला राम ने उसे रोक दिया और कणिका वो तकदीर को उतारकर गुलामों की मंडी की ओर ले चला। कणिका की अनुपम सुंदरता देखकर उसे विश्वास था कि कोई धनी पुरुष सहज ही 40-50 स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। मंडी का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर कोलाहल था। कोई बालकों की बोली लगा रहा था, कोई कन्याओं को घूर रहा था। व्यापारी लालसा से भरे घूम रहे थे। वस्त्र चमकीले, शरीर भारी, नेत्रों में तृष्णा की ज्वाला। भोला राम कणिका और तकदीर को एक कोने में खड़ा कर दिया। तभी एक वृद्ध धनी पुरुष वहां आया। उसकी दृष्टि कणिका पर पड़ी और उसकी आंखों में प्रकाश झिलमिला उठा। वह भीमा भोला राम के पास आया और गंभीर स्वर में बोला, इस कन्या की क्या कीमत है? भोला राम दबा दबा स्वर में बोला, हुजूर, ऐसी कन्या आपको कहीं और न मिलेगी। घर के सब कार्य करती है, सुई धागे से लेकर स्वादिष्ट भोजन बनाने तक सब जानती है। जो मूल्य आप उचित समझें वही हमें स्वीकार। वृद्ध ने गहन मौन के बाद कहा, क्या 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पर्याप्त रहेंगी? भोला राम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह झुककर बोला, जैसा आप चाहें मंजूर है। सेवक ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दी। भोला राम का मुख लोभ से दमक उठा। फिर उसने कहा, हुजूर, एक तोहफा और है। यह बालक भी आपके साथ रहेगा, छोटे कार्यों में सहायता करेगा। वृद्ध ने तकदीर के सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में प्रभु का आशीर्वाद झलक उठा। कणिका की आंखें भर आईं, परंतु इस बार दुख से नहीं बल्कि आशा और राहत से। उसका भय मिट गया कि कहीं तकदीर उससे दूर न हो जाए। वृद्ध ने दोनों को अपने रथ में बैठाया जो मुलायम गद्दों से सुसज्जित था। भोला राम लोभ में डूबा रथ को जाते हुए देखता रहा। तभी एक दुर्बल वृद्ध उसके पास आया और बोला, मैं तुझे पहचान गया हूं। 14 वर्ष पूर्व तू ही था जिसने मेरे काफिले पर हमला किया और मेरी गोद से मेरी कन्या छीन ली। भोला राम भय से कांप उठा। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर मत, मैं तुझे पकड़वाने नहीं आया हूं। केवल यह जानना चाहता हूं कि वह कन्या जिसे तूने अभी उस धनी वृद्ध को सौंपा वही तो नहीं जिसे मंगू डाकू ने मेरी गोद से छीना था। भोला राम मौन रह गया। तभी सैनिकों की टोली आ पहुंची। वृद्ध चुपचाप वहां से चला गया। उधर रथ एक विशाल हवेली के सामने रुका। हवेली भीतर से स्वर्ग समान आलोकित थी। वृद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, हमने तुम्हें श्रम के लिए नहीं लिया। प्रभु की इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र विक्रम की संगिनी बनो। कणिका के नेत्र श्रद्धा से भर गए। तकदीर ने कहा, विक्रम भाई के पास काला घोड़ा तूफान है ना? वह पहले हमारा था। वृद्ध विस्मित हुए और बोले, तो यह घोड़ा तुम्हारा था? जब विक्रम लौटेंगे वह तुम्हें लौट जाएगा। फिर वृद्ध ने करुणा से कहा, बेटा, तुम छोटे हो पर हृदय से विराट। अपने घर लौट जाना, जहां तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। उनकी प्रार्थना आकाश तक पहुंच रही है। कणिका ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे बेटी कहा है। अब से इस घर का हर कार्य मेरा होगा। वह रसोई की ओर चली गई जैसे गृह की लक्ष्मी स्वयं अवतरित हुई हो। उधर तकदीर और वृद्ध प्रभु का स्मरण करते हुए वार्ता करने लगे। कुछ ही देर में विक्रम वहां आए। उनकी दृष्टि जैसे ही कणिका पर पड़ी वे ठिठक गए। ऐसा पवित्र सौंदर्य उन्होंने पहले न देखा था। कणिका लज्जा से सिर झुका गई। विक्रम भी अंतर्मन से प्रसन्न हुए। सबने रात्रि में मिलकर प्रभु की कृपा का आभार माना। कणिका ने श्रद्धा से अपनी पीड़ा और संघर्ष भरी कथा सुनाई। विक्रम का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, काश मैं तुम्हारे माता पिता को खोज पाता, परंतु प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। भाग्य ही अब मिलन करवाएगा। उन्होंने तकदीर को आश्वासन दिया, तूफान घोड़ा तुम्हारा है,
मैं उसे लौटाऊंगा और तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। उन डाकुओं को भी न्याय के सिंहासन तक लाया जाएगा। रात्रि प्रभु के स्मरण में व्यतीत हुई। उधर उसी मंडी में गोविंद ने भोला राम को पहचान लिया। उसे ज्ञात हुआ कि कणिका वही कन्या है जो 14 वर्ष पूर्व मंगू डाकू ने अपहृत की थी। वह तत्काल अपने स्वामी शिवनाथ के पास पहुंचा। शिवनाथ चिंतन में डूबे थे। गोविंद ने श्रद्धा से कहा, मालिक, प्रभु की इच्छा से आपको देश की रानी प्राप्त हो सकती है। सुनो मेरी कथा। और उसने अपनी करुण कथा सुनाई कि किस प्रकार उसने राजमहल से राजकुमारी को उठाया, वर्षों तक छिपाए रखा, विवाह का स्वप्न देखा, परंतु डाकुओं ने उसे छीन लिया और उसी पाप के कारण उसकी पत्नी व पुत्र तहखाने में भूख प्यास से तड़प कर चल बसे। उसके शब्द अश्रुपूरित हो उठे। यह सब प्रभु की ही लीला थी। मैंने स्वप्न देखा, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। आंखों में पछतावे का अथाह सागर उमड़ आया। वह करुण स्वर में बोला, मालिक, जब मैंने उस तहखाने का द्वार खोला और उन्हें इस दशा में पाया तो मेरे प्राण जैसे थम गए। मैं यह समझता रहा कि वह पड़ोस में गई होंगी, किंतु सच्चाई यह थी कि वह किसी कार्यवश तहखाने में चली गई थीं और मैंने बिना देखे ही दरवाजा बंद कर दिया। निश्चय ही वह पुकारती रही होंगी, रोती चिल्लाती रही होंगी, परंतु उस तहखाने की मोटी दीवारें और भारी द्वार उनकी आवाज को बाहर तक पहुंचा ही न सके। मैं फूट फूट कर रोया, किंतु अब क्या हो सकता था। नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी। कुछ समय पश्चात आपके पिताश्री बड़े मालिक के पास सेवा में आ गया। शिवनाथ ने सब ध्यानपूर्वक सुना और उत्सुकता से पूछा, तो क्या वह राजकुमारी आज भी उन्हीं डाकुओं के पास है? गोविंद ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, यही निवेदन करने आया हूं मालिक। आज मैंने उन्हीं डाकुओं में से एक को देखा। वह एक सुंदर कन्या को गिरधारी लाल नामक व्यापारी को बेच रहा था। उसने स्वयं स्वीकार किया कि यही वही कन्या है जिसे बरसों पहले मेरी गोद से छीना गया था। अब आप स्वयं विचार कीजिए मालिक, यदि आपका विवाह उसी राजकुमारी से हो जाए तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। राजा की कोई और संतान नहीं है और अब वह वृद्ध भी हो चला है। संभव है कि शीघ्र ही अपना राज्य आपको सौंप दे। शिवनाथ की आंखों में क्षण भर को दिव्य प्रकाश झलक उठा। अधरों पर मुस्कान आई, किंतु अगले ही क्षण वह गंभीर हो गया और बोला, लेकिन गोविंद बाबा, गिरधारी लाल के पास से उस कन्या को छुड़ाना सरल नहीं है। गोविंद ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मालिक, जब तक मेरे प्राण शेष हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि कल तक उस कन्या को आपके सम्मुख प्रस्तुत न कर सकूं तो मेरा नाम बदल दीजिए। शिवनाथ ने विस्मय से पूछा, पर करोगे क्या? गोविंद की दृष्टि खिड़की की ओर चली गई। वहां एक सुंदर पिंजरे में रंग बिरंगे पंखों वाला नन्हा परिंदा बैठा था। दूसरी ओर गिरधारी लाल की हवेली के आंगन में कणिका की आंखें उसी पिंजरे पर टिकी थीं। उसके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान और अनोखा सुकून था। तभी एक व्यापारी गहरे वस्त्रों में लिपटा भीतर आया। वह पंछी बेचने आया था। गिरधारी लाल उस परिंदे को देखकर बोला, देखो कणिका, इसके पंख कितने अद्भुत हैं। व्यापारी बोला, सरकार, यह कोई साधारण परिंदा नहीं है। ऐसा पक्षी आपने पहले कभी न देखा होगा। उसने आगे कहा, इस बोलने वाले रंगीन परिंदे की कीमत पिंजरे सहित केवल एक स्वर्ण मुद्रिका है। गिरधारी लाल ने बिना मोलभाव किए उसकी हथेली पर स्वर्ण मुद्रिका रख दी। व्यापारी दुआएं देकर चला गया। तकदीर सिंह ने उत्सुकता से पिंजरे में उंगली डाली और उसकी पूंछ पकड़ने का प्रयत्न किया। तभी वह परिंदा मनुष्य की भाषा में बोला, अरे ओ, छूना मत मुझे, वरना काट खाऊंगा। उसकी आवाज सुनते ही तकदीर सिंह ऐसे उछला मानो कानों में शंखनाद गूंज उठा हो। उसने तुरंत उंगली पीछे खींच ली। यह देख कणिका खिलखिला उठी। अरे वाह, तुम तो बोलते भी हो प्यारे परिंदे। परिंदा तपाक से बोला, हाँ, मैं बोलता हूं और तू क्यों जल रही है? उसकी शरारत सुनकर कणिका इतनी हंसी कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तकदीर सिंह ने मुस्कुराकर पूछा,
भाई, तुम्हारा नाम क्या है? परिंदा बोला, मेरा नाम भी कणिका है। यह सुनकर तकदीर सिंह चौंक गया और बोला, लो बहन कणिका, यह तो तुम्हारे ही नाम वाला निकला। इसके बाद कणिका और तकदीर सिंह उस बोलने वाले पंछी से बाल सुलभ सरलता से बातें करने लगे। वह परिंदा मानो किसी पवित्र कथा का सजीव अंश लग रहा था। हवेली का आंगन जैसे किसी लोक कथा की दिव्य दुनिया में बदल गया। उधर नाश्ते के बाद विक्रम किसी कार्य से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में गिरधारी लाल का एक सेवक भीतर आया और बोला, मालिक, एक वृद्ध पुरुष आपसे मिलने आए हैं। गिरधारी लाल ने सहजता से कहा, यदि भूखे हों तो भोजन कराओ, यदि आवश्यकता हो तो सहायता करो। सेवक बोला, सरकार, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस यह इच्छा प्रकट की है कि आपसे कुछ समय मिल सकें। गिरधारी लाल ने अनुमति दी। कुछ ही क्षणों बाद वह वृद्ध भीतर आया। उसका चेहरा उदासी से ढका था, कदम कांप रहे थे, हाथ थके हारे लग रहे थे। जैसे ही वह समीप पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। गिरधारी लाल ने उसे सहारा देकर उठाया और करुणा से कहा, भाई, बताओ तुम्हें क्या दुख है? यदि यह मेरे वश में हुआ तो तुम्हारे कष्ट हर संभव दूर करूंगा। वृद्ध ने आंसू पोंछे और बोला, सरकार, यह सुंदर परिंदा जो आपके पास है, यह मेरे छोटे भाई का था। इसमें मनुष्यों जैसी वाणी बोलने का वरदान है। मेरा छोटा बेटा इससे गहरा प्रेम करता है। वह इसके बिना भोजन भी नहीं करता, परंतु मेरे छोटे भाई ने इसे बेच डाला। प्रभु की शरण में निवेदन है, कृपा करके यह परिंदा मुझे दे दीजिए ताकि मेरे बेटे की जान बच सके। गिरधारी लाल और कणिका दोनों का हृदय करुणा से भर उठा। गिरधारी लाल ने कहा, बड़े मियां, यदि इस परिंदे से तुम्हारे बेटे की प्राण रक्षा हो सकती है तो इसे निसंकोच ले जाओ। अब यह तुम्हारा है। वृद्ध की आंखों में चमक भर आई। उसने स्वर्ण मुद्रिका लौटाने का प्रयत्न किया, पर गिरधारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, इसे अपने पास रखो, यह सौदा नहीं, यह पुण्य है। कणिका ने पिंजरा उसके हाथ में देते हुए नम्र स्वर में कहा, बाबा, यह परिंदा इतना प्यारा है कि इसे अलग करने का मन नहीं हो रहा, पर यदि बात तुम्हारे बेटे की प्राण रक्षा की है तो मैं इसे प्रसन्नता से सौंपती हूं। वृद्ध ने पिंजरा थाम लिया, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, सरकार, मेरा भाई विश्वास नहीं करेगा कि कोई यह परिंदा यूं ही दे देगा। वह मुझे बदनाम करेगा। कृपा कर एक पत्र लिख दीजिए कि आपने इसे अपनी इच्छा से मुझे दिया है। गिरधारी लाल ने तुरंत एक कागज पर लिख दिया और तहरीर उसके हाथ में दे दी। वृद्ध ने कृत्रिम मुस्कान सजाई और चला गया, परंतु वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था चतुर गोविंद, वही जिसने पिछली रात जाना कि गिरधारी लाल की नई दासी कोई और नहीं बल्कि खोई हुई राजकुमारी कणिका है। उसने उसी बोलने वाले परिंदे को रात भर यही रटाया कि वह अपना नाम कणिका बताए। यही उसकी दुष्ट चाल थी। शिवनाथ इस धूर्तता पर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अब राजकुमारी उसकी होगी। गोविंद वह तहरीर लेकर लौट रहा था, किंतु उसे आभास भी न था कि तकदीर सिंह उसकी प्रत्येक चाल का साक्षी बन चुका है और छाया की तरह उसका पीछा कर रहा है। उसने प्रण किया, जब तक इस वृद्ध की असलियत सबके सामने न लाऊं, चैन से न बैठूंगा। गोविंद शिवनाथ के घर पहुंचा और तकदीर भी दबे पांव उसके पीछे भीतर दाखिल हो गया। उसने देखा कि गोविंद एक कमरे में जा रहा है तो वह घूमकर खिड़की तक पहुंचा। खिड़की खुली थी। तकदीर ने हल्की मुस्कान के साथ वहीं छिपकर गर्दन ऊंची कर भीतर झांका। उसे दो परछाइयां दिखीं, शिवनाथ और गोविंद की। चेहरा स्पष्ट न था, पर उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। गोविंद गर्व से कह रहा था, मैंने उस सीधे साधे गिरधारी लाल को धोखा दे दिया। उसने अपनी मूरत के साथ तहरीर मेरे हवाले कर दी। अब राजकुमारी कणिका मेरी है। राजकुमारी कणिका का नाम सुनते ही तकदीर का हृदय धड़क उठा। उसके मन में भाव उमड़ पड़े। तो क्या मेरी बहन सचमुच राजकुमारी है? वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तभी शिवनाथ की आवाज गूंजी, गोविंद बाबा, तुम सच में बुद्धिमान हो। मैंने हमेशा तुम्हारी चालाकियों की प्रशंसा की है।
बस एक बार मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए, फिर जब राजा मुझे सिंहासन सौंप देंगे तब तुम्हें अपना सबसे बड़ा सलाहकार बना दूंगा। गोविंद उल्लास से बोला, मालिक, आप राजा और मैं सलाहकार, फिर हम राज्य को अपनी मर्जी से चला पाएंगे। शिवनाथ बोला, यह सब बात की बातें हैं। अभी तो 2 घंटे में मैं गिरधारी लाल के पास जाऊंगा और कहूंगा कि कणिका को मेरे हवाले कर दे। यदि उसने टालमटोल की तो सीधे दरबार पहुंचूंगा। वहां का न्यायाधीश हमारी ओर से ही बोलेगा। वह गिरधारी लाल की बात पर विश्वास नहीं करेगा। गोविंद थोड़ी चिंता में बोला, मालिक, बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे उस बोलने वाले परिंदे से भय है। वह मेरी रात की सारी बातें जानता है। यदि उसने किसी के सामने सब कह दिया तो पूरी योजना भंग हो जाएगी। शिवनाथ गहरी सांस लेकर बोला, सच कह रहे हो? यह परिंदा हमारे लिए खतरा बन सकता है। गोविंद ने शांत स्वर में कहा, मेरा सुझाव है कि इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। शिवनाथ झीका और बोला, मैंने इसे बहुत धन देकर खरीदा था। गोविंद बोला, मालिक, दौलत फिर आ जाएगी। जब आप राजा बनेंगे पूरा खजाना आपके अधीन होगा। उस समय इस परिंदे की क्या कीमत रह जाएगी? यह सुनते ही शिवनाथ की आंखों में लालच की चमक फैल गई। वह बोला, ठीक है, इसे नष्ट करना ही उचित है। अगर यह न्यायालय में कुछ बोल गया तो हम फंस जाएंगे। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं, तुम इसे खत्म कर बगीचे में दफना देना। तभी भीतर से कांपती हुई मासूम आवाज निकली, मालिक, मालिक, मेरी जान मत लीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आपके सारे राज मेरी जुबान में ही दफन रहेंगे। बोलने वाला परिंदा भय और दर्द से चीख उठा। उसकी डरी हुई आवाज खिड़की के बाहर तकदीर सिंह तक पहुंची। तकदीर की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। परिंदा उन दोनों पापी लोगों की बातें सुन रहा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवनाथ उसकी ओर देखे बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। शिवनाथ के जाते ही गोविंद परिंदे को घूर कर बोला, परिंदे भैया, मैं जरा छुरी तेज कर लूं, फिर तुम्हारा गला काटकर बगीचे में दबा दूंगा और तुम्हारी कब्र पर गुलाब के फूल डाल दूंगा। यह कहकर वह भी कमरे से निकल गया। पिंजरे में बंद वह छोटा परिंदा डर से कांपने लगा। उसके पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगे और उसके छोटे से दिल की धड़कनें तेज हो गईं। खिड़की के बाहर छिपा तकदीर सिंह यह सब सुन चुका था। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह परिंदा उन दुष्टों के सारे रहस्य जानता है। बिना एक पल घुमाए वह खिड़की से भीतर कूदा, पिंजरे को उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। फिर वह बाघ की दीवार लांघकर दूर तक दौड़ता चला गया। कुछ देर बाद जब गोविंद छुरी लेकर कमरे में लौटा तो परिंदा गायब देखकर चौंक गया। घबराकर दौड़ा और शिवनाथ के पास पहुंचा। मालिक, परिंदा पिंजरे से गायब है। लेकिन शिवनाथ शांत था। उसने कहा, जिस व्यक्ति से मैंने यह परिंदा लिया था वह पहाड़ी तांत्रिक था। उसने कहा था, यदि कभी यह परिंदा अचानक गायब हो जाए तो घबराना मत। जहां पिंजरा रखा हो वहां एक प्याले में पानी भरकर गुलाब की 3 पत्तियां डाल देना। ठीक रात के 12 बजे यह परिंदा अपने पिंजरे सहित लौट आएगा। यह सब ईश्वर की लीला है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। पहली बार ऐसा हुआ है, पर चिंता की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर गोविंद का संशय मिट गया और वह गुलाब की पत्तियां लाने चला गया। उधर तकदीर सिंह परिंदे को लेकर एक सुनसान जगह रुका। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना छलक रहा था। उसने पिंजरा नीचे रखा और बैठ गया। परिंदा उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे इन निर्दयी लोगों से बचाया, मेरी जान बचाई। मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तकदीर ने राहत की सांस ली और बोला, शुक्र है तुम बच गए। मैं इस कपटी गोविंद को जानता हूं, वह तुम्हें अवश्य मार डालता। अब मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्या तुम जानते हो कि बहन कणिका इस राज्य की असली राजकुमारी है? परिंदा तुरंत बोला, हां, मैं जानता हूं। गोविंद ने ही उसे अगवा किया था जब वह मात्र 1.5 वर्ष की थी। उसका इरादा था कि जब वह बड़ी हो जाए तो उसका विवाह अपने पुत्र से कर दे ताकि राज्य उसके परिवार के हाथ में आ जाए। लेकिन उसके लोभ और मूर्खता के कारण उसकी पत्नी और बेटा काल के ग्रास बन गए और राजकुमारी डाकुओं के हाथ लग गई। अब वह चाहता है कि कणिका का विवाह अपने स्वामी शिवनाथ से करवा दे ताकि बदले में उसे धन दौलत और राज दरबार में ऊंचा स्थान मिल सके। शिवनाथ ने वादा किया है
कि राजा बनते ही उसे प्रधान सलाहकार बना देगा। यह सुनकर तकदीर का चेहरा गुस्से से तप उठा। वह बोला, ये दोनों नीच और कपटी हैं। मैं अभी जाकर राजा को सब बताता हूं। प्यारे परिंदे, क्या तुम राजा के सामने यह सब कह पाओगे? परिंदा श्रद्धा से बोला, हां, अवश्य कहूंगा। अगर तुम न होते तो गोविंद मुझे मार चुका होता। अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हूं, जो कहोगे वही करूंगा। यह सुनकर तकदीर की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद राज दरबार में पूरी कथा राजा के सामने रखी गई। जैसे ही सब बताया गया, राजा की आंखों में धर्म और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह गरज उठा, हम इस विश्वासघाती गोविंद को क्षमा नहीं करेंगे। उसी के कारण हम और हमारी रानी इतने वर्षों पुत्री से दूर रहे, और हमारी राजकुमारी ने जो पीड़ा सही है उसका कोई मोल नहीं। जब यह शुभ समाचार रानी तक पहुंचा तो वह भावनाओं में बह गई। कभी हर्ष से हंस पड़ती तो अगले ही क्षण आंखों से आंसू बहने लगते। वर्षों का इंतजार आज जैसे प्रभु कृपा से पूर्ण हो गया था। राजा ने रानी को स्नेह से थामा और भरोसा दिलाया, अब सब ठीक होगा। फिर स्वयं भी बेटी से मिलने को व्याकुल होकर शीघ्र तैयारी करने लगा। एक पिता का हृदय था जो बरसों से अपनी संतान के दर्शन को तरस रहा था। राजा ने राजवस्त्र धारण किए, कमर में तलवार सजाई और 8 विश्वस्त सैनिकों के साथ महल से प्रस्थान किया। साथ था वही निर्भीक और चतुर बालक तकदीर सिंह, जिसके कारण यह सत्य उजागर हुआ। कुछ ही समय में राजा का दल गिरधारी लाल के निवास पर पहुंचा। वहां भीड़ एकत्र थी। लोगों ने राजा को देखते ही श्रद्धा से मार्ग बना दिया। गिरधारी लाल और उसका पुत्र विक्रम पहले से मौजूद थे। सामने खड़े थे गोविंद और शिवनाथ, घमंड और पाखंड से भरे हुए। तकदीर आगे बढ़ा और ऊंचे स्वर में बोला, यही हैं वे दोनों कपट्टी, इन्हें तुरंत बंदी बनाइए। राजा ने एक ही दृष्टि में सब कुछ समझ लिया और सिपाहियों को संकेत दिया। अगले ही क्षण दोनों छल करने वाले पकड़ लिए गए। राजा ने गिरधारी लाल से कहा, यह दोनों कणिका को ले जाने आए होंगे। यह बालक हमें सब कुछ सत्य बता चुका है। गिरधारी लाल ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, यह बूढ़ा अत्यंत धूर्त है। पहले एक बोलने वाला परिंदा भेजा, फिर स्वयं आया और करुण कथाएं सुनाई। मैंने दया करके परिंदा सौंप दिया। फिर इसने छल किया और कागज पर मुझसे लिखवा लिया कि कणिका इसे सौंप रहा हूं, और उस परिंदे का नाम भी कणिका ही था। अब यह लोग कह रहे थे कि मेरी बहू कणिका को इनके साथ भेज दूं। राजा का चेहरा अब कठोर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में आदेश दिया, इन्हें बंदी बना लो। फिर वे गिरधारी लाल के साथ घर के भीतर प्रविष्ट हुए। गिरधारी लाल ने आदरपूर्वक राजा को आसन दिया, परंतु मन में संशय था। तभी राजा मुस्कुराकर बोले, गिरधारी लाल, शायद तुम नहीं जानते, कणिका कोई साधारण कन्या नहीं, वह मेरी खोई हुई पुत्री है। यह सुनते ही गिरधारी लाल और विक्रम मूर्ति समान खड़े रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और हृदय जैसे थम गया। तकदीर यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रहा था। राजा ने आगे कहा, इस दिव्य सत्य का श्रेय इस छोटे किंतु अद्भुत बालक तकदीर को जाता है। इसके साहस और निष्ठा से ही इन कपट्टी लोगों की योजना विफल हुई। अब मैं अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूं, वह कहां है? यह सुनते ही तकदीर दौड़ा और कणिका को बुलाकर ले आया। राजा ने जैसे ही उसका हाथ थामा, उसकी कलाई पर वही विशेष राज चिन्ह देखा जो जन्म के समय उसकी पहचान था। राजा की आंखें भर आईं, पर चेहरे पर संतोष का प्रकाश दमक रहा था। कणिका अब भी कुछ न समझ पा रही थी। वह आश्चर्य से कभी राजा को देखती, कभी तकदीर को। तभी तकदीर ने श्रद्धा से कहा, कणिका बहन, यह हमारे महाराज हैं और तुम्हारे पिताजी। यह सुनते ही कणिका की आंखें छलक उठीं। वह दौड़कर राजा से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी, मानो बरसों से रुका हुआ सागर उमड़ पड़ा हो। राजा अब अपने नेत्रों को रोक न सके। प्रभु की कृपा से उनके आंसू धारा बनकर बह निकले। यह वह पावन क्षण था जब विधि ने पिता और पुत्री को पुनः मिला दिया। यह केवल मिलन न था, यह स्वयं ईश्वर का वरदान था। तकदीर ने आश्चर्य से विक्रम से पूछा,
भैया, ये दोनों क्यों रो रहे हैं? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। भाई, ये प्रभु की असीम करुणा से बहे आनंदाश्रु हैं। जब भगवान की लीला प्रकट होती है तब नेत्रों से ऐसे ही आंसू बहते हैं। कुछ समय सब उस दिव्य क्षण में डूबे रहे। फिर राजा ने अपनी पुत्री कणिका को लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। अगली प्रभात जैसे संपूर्ण नगर प्रभु के दरबार में नृत्य कर रहा हो। हर गली, हर आंगन भजन और उल्लास से गूंज उठा। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, पताकाओं की लहर और भक्तों के मुख से निकली प्रभु स्तुति से वातावरण पवित्र हो गया। राजा ने भक्त वत्सल भाव से तकदीर, गिरधारी लाल और विक्रम को महल में बुलाया। जैसे ही वे पहुंचे, आकाश में आतिशबाजी हुई। उन पर स्वर्ण रजत की वर्षा हुई और जय जयकार गूंज उठा। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा, राजकुमारी कणिका अपनी माता के गले में लिपटी प्रभु का स्मरण कर रही थी। जैसे ही अतिथि निकट आए, वह दौड़कर आई और सबसे माता का परिचय कराया। जब तकदीर सामने आया तो उसने उसे छोटे भाई की भांति गले से लगा लिया, मानो आत्मा से आत्मा मिल गई हो। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यही वह बालक है जिसे प्रभु ने हमारी पुत्री का रक्षक बनाया। वास्तव में यह नन्हा साधन ईश्वर की योजना का दूत है। इसके कार्य हेतु इसे 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। यह सुनकर दरबार जय जयकार से गूंज उठा, परंतु तकदीर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं तो एक साधारण बालक हूं। इतने स्वर्ण न उठा पाऊंगा, न ढो पाऊंगा। कृपा कर इसे घटाकर केवल 5 सिक्के कर दीजिए, जिन्हें मैं अपनी जेब में रखकर प्रभु का आशीर्वाद मान सकूं। उसकी यह निश्चल वाणी सुनकर सारा दरबार प्रभु हास्य से गूंज उठा। राजा भी खिलखिलाकर बोले, चिंता मत कर बालक, प्रभु ने जो तेरे लिए लिखा है उसका प्रबंध स्वयं होगा। इसके पश्चात राजा ने गिरधारी लाल से कहा, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और भक्ति ने हमारे हृदय को छू लिया है। प्रभु अवश्य ही तुम्हारी भावना पूर्ण करेंगे। कणिका और विक्रम का विवाह शीघ्र होगा। यह सुनकर विक्रम का मुख प्रभु तेज से दमक उठा। कणिका ने संकोचवश नेत्र झुका लिए और अधरों पर मधुर मुस्कान बिखेर दी। माता रानी ने पुत्री के मुख पर यह आनंद देखा तो उनके नेत्र भी प्रभु कृपा से भर उठे। कुछ दिन तकदीर वहीं रहा। इन्हीं पावन दिनों में कणिका और विक्रम का विवाह हुआ। विवाह का प्रत्येक क्षण प्रभु की लीला का प्रतीक था। शंख, वेद मंत्र और मंगल गीतों की ध्वनि ने वातावरण को स्वर्ग बना दिया। फिर भी तकदीर का हृदय अपने गांव को पुकार रहा था। अंततः विक्रम के साथ वह गांव लौटा। साथ में था तूफान और राजा की ओर से मिला स्वर्ण खजाना, जिसकी रक्षा 50 सैनिक कर रहे थे। गांव पहुंचते ही माता पिता ने पुत्र को हृदय से लगाया और ऐसा लगा मानो प्रभु की सबसे बड़ी तपस्या सफल हो गई। बड़ा भाई लखी सिंह विस्मित रह गया। जब खजाने की थैलियां खोली गईं और उनमें से सोने के सिक्के प्रभु की कृपा समान झलके, तो घर का हर सदस्य आनंदाश्रु बहाने लगा। पिताजी का स्वास्थ्य ईश्वर की अनुकंपा से सुधर गया। इसी समय विक्रम ने कहा, भाई तकदीर, जब तक अम्मा भोजन बना रही हैं, चलो प्रभु की प्रेरणा से उस अधर्मी मंगू डाकू को उसके पाप का दंड दें। दोनों वीर सैनिकों सहित उसके अड्डे पर पहुंचे। विक्रम ने आदेश दिया, तुम सब अस्त्र लेकर वृक्षों के पीछे छिप जाओ। मंगू अपने घर पर ही था। दिन में वह स्वयं को व्यापारी दिखाता, परंतु रात्रि को अधर्म करता। तकदीर ने उसके द्वार पर दस्तक दी। मंगू दरवाजा खोलते ही बोला, अबे, तुझे तो भोला राम ने कणिका संग बेच दिया था, तू यहां कैसे? तकदीर ने विक्रम की ओर संकेत कर कहा, यही है अधर्मी मंगू डाकू। विक्रम ने तलवार खींचकर गरजते हुए कहा, यदि जीवन चाहता है तो प्रभु का स्मरण कर आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा तेरे पापों का अंत इसी क्षण होगा। मंगू कपट से हंसते हुए बोला, आपको भ्रम है, मैं तो रामलाल व्यापारी हूं।
किंतु विक्रम उसकी दृष्टि में छिपे पाप को पहचान चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, तेरे जैसे पापी ने उस कन्या को अत्यंत कष्ट दिए हैं। अब तेरे पापों का लेखा जोखा लेना ही होगा। विक्रम ने सैनिकों को संकेत किया और वृक्षों के पीछे से सभी बाहर आ गए। तत्क्षण भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ डाकू काल के गाल में समा गए और शेष भय से कांपते हुए आत्मसमर्पण कर बैठे। सैनिकों ने सबको बांधकर एक कक्ष में डाल दिया और बाहर से दृढ़ता से जकड़ दिया। विक्रम ने आदेश दिया कि पूरी रात पहरा दिया जाए और कोई भी बाहर न निकल सके। इसके पश्चात वह स्वयं तकदीर के घर लौटा और वहीं प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि विश्राम किया। भोर होते ही विक्रम ने सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। रस्सियों में बंधे डाकू बगियों में बैठे थे, जिन्हें अब न्याय के लिए सीधे राजा के दरबार ले जाया जाना था। तकदीर ने जब उन्हें विदा किया तो उसका हृदय भारी हो गया। विक्रम और उसके सैनिक आंखों से ओझल हुए तो वह घर लौट आया। उसके पास एक थैला था जो वह चंद्रपुर से लेकर आया था। उसने उसे उठाया, तूफान पर सवार हुआ और जानवरों की मंडी के पास वाली सराय की ओर चल पड़ा। सराय पर पहुंचकर उसने द्वार खटखटाया। कुछ क्षण बाद वही नौकर बाहर आया। तकदीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, अपनी अंजीर संभालो। नौकर ने थैला लेते हुए आश्चर्य से कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम अंजीर और मेरा सिक्का लेकर भाग जाओगे, परंतु तुम तो बहुत सच्चे निकले। तब तकदीर ने हंसते हुए उसे एक स्वर्ण मुद्रा लौटा दी और कहा, यह अंजीर तो मैंने विक्रम भाई के बाग से तोड़ी थी, इसका मूल्य मैं कैसे ले सकता हूं। उसकी सच्चाई देखकर नौकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तकदीर देर तक वहां नहीं रुका और घर लौट आया। अब वनवासियों का जीवन बदल चुका था। पिता ने एक सुंदर भवन बनवाया और कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें लखी और तकदीर दोनों मिलकर सहयोग देने लगे। तूफान अब भी तकदीर के पास ही रहा। वही घोड़ा जिसने उसकी किस्मत को ईश्वर की कृपा से नई दिशा दी थी। जब भी उसे कणिका और विक्रम की याद आती, वह तूफान पर सवार होकर पलक झपकते ही उनके पास पहुंच जाता। कुछ समय पश्चात उसने उस बोलने वाले परिंदे को भी मुक्त कर दिया। वह अपने पंख फैलाकर परियों की भूमि की ओर उड़ गया। कुछ समय बाद राजा ने विक्रम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब विक्रम संपूर्ण सम्मान और प्रभु की असीम अनुकंपा के साथ अपने राज्य पर राज कर रहा था। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि क्यों माता यशोदा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गोकुल की हवाओं में जब प्रभात का पहला प्रकाश उतरता, तब नंद भवन के आंगन में नन्हा कान्हा अपने छोटे छोटे चरणों से धूल में मोर पंख रच देता था। यशोदा की गोद में वही शिशु उतना ही विस्तृत था जितना ब्रह्मांड में विष्णु का विस्तार। वही नटखट, वही श्याम, जिसकी हंसी से तुलसी की पत्तियां भी झनक उठती थीं। कभी माखन हांडी के नीचे उलझी बिल्ली सी आंखें, कभी दही के भरे मटकों पर बांस की सीढ़ियां लगाना, कभी ग्वाल बाल बनकर बछड़ों के पीछे दौड़ना, तो कभी कदम्ब के वृक्ष पर झूलना। यशोदा की आंखों में इन सब के बीच एक ही प्रश्न उमड़ता रहता, मेरा कान्हा आखिर है कौन। जब जब उसने कान्हा के मुख में ब्रह्मांड देखा, जब जब उसने उस रस्सी को छोटा पड़ते देखा जिससे वह उल्लू खल में उसे बांधने चली थी, उसके मां मन ने समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं, परंतु मां का धर्म यह नहीं कि वह अपने बच्चे को ईश्वर सिद्ध करे। मां का धर्म तो यही है कि वह उसे अपना बनाकर रखे। इसलिए वह प्रतिदिन उसे गले लगाती, उसके माथे पर तिलक करती और मन ही मन कहती, जो भी हो तू मेरा है। दिन बीतते गए, गोपी गोपालों की टोली बढ़ती गई। बांसुरी की तान पर यमुना का जल चमक उठता, ग्वालिनों के हृदय पिघलते और वृंदावन का प्रत्येक पत्ता जैसे नृत्य में सम्मिलित हो जाता। यशोदा यह सब देखती और गर्व से भर उठती, परंतु उसके हृदय में एक गुप्त भय भी पलता।
उसे लगता कि जो स्वर पूरे वन को अपने मोह में बांध लेते हैं, कहीं वही स्वर उसके कान्हा को उससे दूर न कर दें। कभी कभी वह रात को जागकर उसके पास बैठ जाती। कान्हा गहरी नींद में सोया होता, आंखों के कोरों में मक्खन सा उजाला फैला होता। यशोदा उसके केशों में उंगलियां फेरती और धीरे से कहती, हे कान्हा, बांसुरी छोड़ दे, तेरे यह राग बहुत दूर तक जाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन तू भी बहुत दूर चला जाए। और तभी बालक करवट बदलकर उसकी ओढ़नी पकड़ लेता। यशोदा मान लेती कि अभी सब ठीक है, किंतु फिर वह दिन आया जब कंस के दूत अक्रूर आए। द्वार पर रथ रुका और आंगन में मौन उतर आया। यशोदा के हाथ से पीतल का लोटा खनक कर गिरा। उसकी आंखों ने अक्रूर की आंखों में राज्य का आदेश पढ़ लिया। मथुरा चलना होगा। उसी रात वृंदावन ने सबसे गहरा चांद देखा और सबसे भारी सन्नाटा सुना। ग्वालबाल, ग्वालिने, नंद और रोहिणी, सबके भीतर आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। परंतु जो समंदर सबसे अधिक उफना वह यशोदा के हृदय में था। मां के लिए विदा केवल एक क्षण नहीं होती, वह जीवन भर खिंचता रहने वाला दर्द है। उस क्षण में उसने अपने श्याम को बाहों में भरकर देखा। कितनी बार उसने बहाने बनाकर कान्हा के गले से बांसुरी हटाई, उसे अपने आंचल में छिपाया और फिर अपराधिनी सी मुस्कुराकर लौटा दी। उसने उसके पैरों की धूल मांगी, माथे पर काजल का टीका लगाया और अपनी पलकों से उसे ढक लेना चाहा, पर कौन भोर की गति रोक पाया है। रथ चला, घुंघरुओं की झंकार दूर तक विलीन होती गई। धूल के बादल थम गए, लोग लौट आए, ग्वालिनें लौट आईं, यहां तक कि गौशाला की गायें भी रंभाकर अपना शोक सुना चुकीं। पर यशोदा अकेली रह गई उस आंगन में, जहां कान्हा की नन्ही पायतानी रखी थी, जहां दीवार से उसकी बांसुरी टिकी थी। यशोदा ने वह बांसुरी उठाई और हृदय से लगा ली, जैसे उसके भीतर से सावन की बरसातें टपक पड़ी हों, जैसे सारे मेघ, सारी दोपहरियां उसी स्वर में कैद हों। वह बांसुरी से बोली, तू ही है जिसने मेरा लाल मुझसे छीन लिया। तेरे स्वर उसे दूर दूर बुलाते रहे, तू ही उसका पथ बन गई, तू ही उसकी यात्रा, और आज वही यात्रा उसे मुझसे दूर ले गई। तो क्या तुझे आशीष दूं? नहीं, मेरी आंखों में पीड़ा की अग्नि है, बाहों में दूध की कसक है, जिह्वा पर मां का सत्य है। सुन बांसुरी, आज से तू मौन हो जाएगी। तेरी तान अब यमुना के पार नहीं जाएगी। अब तू मेरे कान्हा की सांसों में नहीं बस सकेगी। मैं तुझे श्राप देती हूं, अब मेरा श्याम तेरे सुरों में नहीं बंधेगा। वह मेरी बाहों में बंधा था, वही बंधन पर्याप्त है। यदि मेरे आशीष से वह ईश्वर बना है, तो मेरे श्राप से वह मनुष्य का दुख समझेगा। यही सत्य है। आज मैं अपनी ममता से तुझे मौन करती हूं, ताकि किसी और मां का हृदय यूं न टूटे। यह श्राप केवल बांसुरी को नहीं था, यह मां का वह वचन था जो स्वयं ईश्वर तक पहुंचता है, और मां का वचन वरदान भी होता है, श्राप भी। वही श्राप बांसुरी से होकर कान्हा तक पहुंचा, जो मथुरा के द्वार पर खड़े थे। कहते हैं उसी दिन से बांसुरी मौन होने लगी। वृंदावन की रास रात्रि स्मृति बन गई, यमुना की लहरें कथा बन गईं, कदम्ब तले गूंजने वाला मधुर स्वर नगरों और राजसभाओं में वैसा न रहा। कृष्ण अपने भीतर मौन के यात्री बन गए। यही मौन यशोदा के श्राप का फल था, जिसने उनके हृदय में मनुष्य का दुख जीवित रखा। पर उसी श्राप का दूसरा छोर भी था। उसी क्षण यशोदा ने मन ही मन कहा, हे गोविंद, यदि आज मैं तुझे खो रही हूं, तो तू यह सीख ले कि ममता का वियोग कैसा होता है। तू देव है, पर मनुष्य के दुख का नाद तभी गूंजेगा जब तू स्वयं उसे जिएगा। और जीवन ने वैसा ही किया। प्रद्युम्न का जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद शंभरासुर ने उसे छीन लिया। वर्षों तक पिता का हृदय जलता रहा। कृष्ण ने वह ज्वाला जानी। सांबा के कर्मों ने दरबारों में अपमान का धुआं उठाया।
वह पीड़ा भी कृष्ण ने जानी। कुरुक्षेत्र केवल नीति और धर्म का क्षेत्र न था, वह माताओं के विलाप का समुद्र भी था। कृष्ण वहां सारथी थे, पर हर रोती मां की आवाज में उन्हें यशोदा की पुकार सुनाई देती। जब द्रौपदी ने पुकारा, हे माधव न्याय दो, तो उस पुकार में यशोदा के आंसू भी घुल गए थे, जिन्हें कृष्ण जीवन भर पोंछ न सके। और अंततः जब गांधारी का श्राप चला, यदुवंश मिटा, द्वारका सुनसान हुई, तो वही एकाकीपन उनके सामने खड़ा हुआ जो उस दिन आरंभ हुआ था जब यशोदा ने बांसुरी को मौन किया था। पर क्या मां का श्राप केवल कठोर होता है? नहीं, मां का श्राप भी आशीर्वाद की तरह ही अंकुरित होता है। उसने बांसुरी को मौन किया ताकि श्याम के भीतर का ध्यान जागे। बांसुरी का स्वर बाहर रिझाता था, मौन का स्वर भीतर जगाता है। जब बाहरी तान रुकी तो भीतर का राग गहरा हुआ। तभी तो कृष्ण नीति के मोड़ों पर, युद्ध के द्वंद्वों पर, धर्म और प्रेम के सत्य पर इतनी स्पष्टता से बोले। वे रस के राजा थे, पर उसी दिन से तत्व के आचार्य बन गए। गीता का उद्घोष बांसुरी की तान से नहीं, बल्कि मौन की परिपक्वता से निकला। कहते हैं, वर्षों बाद द्वारका के महलों में जब श्याम ने अपनी पुरानी वंशी को छुआ तो उंगलियां थर्रा गईं। स्वर निकला भी, पर उसमें अब योग था, वैराग्य था, स्मृति थी। श्याम ने वंशी को नेत्रों से लगाया और यमुना की दिशा में उठाकर कहा, मां, मैंने तेरी आज्ञा निभाई। फिर उन्होंने वंशी को रख दिया। उसी रात एक वृद्धा ने स्वप्न देखा। यशोदा आंगन में बैठी हैं, पास में वही वंशी रखी है। वह मौन है, पर उसकी मौनता में दूध की गंध, लोरी की मिठास और मां के स्पर्श की गर्मी है। यशोदा का श्राप लोक में इसलिए अमर है क्योंकि वह श्राप वास्तव में प्रेम का चरम रूप है। प्रेम जब टूटता है तो ध्वनि बनता है, वही श्राप है, और जब लौटता है तो मौन बनता है, वही आशीर्वाद है। यशोदा ने बांसुरी को जो कहा वह कृष्ण के लिए था और उसका फल संसार के लिए। बांसुरी मौन हुई ताकि कृष्ण की वाणी से धर्म बोले। वियोग आया ताकि उनके हृदय में हर मां की वेदना जागे। और जब अंत समय में वन की निस्तब्धता में श्याम ने आंखें मूंदी, उनके होठों पर जो मुस्कान थी उसमें यशोदा की वही लोरी गूंज रही थी, सो जा रे श्याम। यह वही लोरी थी जिसने अंततः उन्हें प्रेम की गोद में सुला दिया। आज भी जब गोकुल में कोई बालक माखन की डली छिपाकर मुस्कुराता है और मां हंसकर उसे पकड़ लेती है, उसी पल इस कथा का एक पन्ना खुल जाता है। यदि वह मां ध्यान से सुन ले तो अपने आंगन में एक पुरानी बांसुरी की क्षीण धुन सुन सकती है। वह धुन बोलती नहीं, पर मौन में एक वचन रखती है, ममता का वचन, जो श्राप भी है और वरदान भी। भगवान भी जब मां की गोद में आते हैं तो मां के वचन का पालन करते हैं। यही यशोदा का श्राप है, यही कृष्ण की मर्यादा, यही प्रेम का धर्म, और यही सत्य हर दिन जन्म लेता है आपके आंगन में, मां की लोरी में और आपके हृदय के मौन में। जब भी किसी बच्चे की हंसी में गोपाल का उजाला देखें तो यशोदा मैया के उस वचन को स्मरण कर लें जिसने स्वयं भगवान को भी मनुष्य के दुख का स्वाद चखा दिया। प्रेम का यही धर्म है, कभी स्वर बनकर बहता है, कभी मौन बनकर साधता है। भक्तजनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, चाहे हालात श्राप जैसे क्यों न लगें, अंत में वही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। क्योंकि भगवान भी यह दिखाते हैं कि हर पीड़ा एक वरदान बनकर आती है, बस हमें धैर्य रखना होता है। आज की कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। प्रेम और विश्वास से हर दुख छोटा हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे अपने तक मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी भक्तजन इस संदेश से जुड़ सकें। इसे अपने प्रियजनों
और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि भक्ति का प्रकाश सबके जीवन को आलोकित कर दे। और यदि आप चाहते हैं कि अगली कथा का पहला आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। भक्तजनों, अंत में बस यही कहूंगा, श्राप हो या आशीर्वाद, दोनों ही रूपों में छुपा होता है ईश्वर का प्रेम। और जब तक हमारे जीवन में भक्ति का दीप जलता रहेगा तब तक अंधकार कभी हमें छू नहीं पाएगा।